अदिति, आज भी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। साथ साथ नई जिंदगी शुरू होने वाली थी और ऊपर से पंडित जी ने लाल झंडी दिखा दी। जी, अदिति मैम साहब ने मुझे भेजा है। आपका कोई काम है तो बता दीजिए। हाँ रतन, काम तो है। एक तो पहले जीन्स निकाल दो और उसके बाद मेरे जूते निकाल देना। ये ठीक रहेगी साहब। अरे नहीं, ये वाली नहीं, दूसरी जो अदिति ने मुझे बहुत पहले दी थी, वो वाली लाओ। साहब और तो कोई दिख नहीं रही यहाँ पर। लगता है अदिति ने वो कपड़े ही नहीं पैक किए जो मुझे पहनने थे। अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। लाओ ये दो, जल्दी। सुनो, कबीर साहब का काम कर दिया ना? जी मैंने कर दिया। अरे रतन, वहां जरा दूध देखना गैस में। जी। आज तो बहुत देर हो गई। इतनी बरसात हो रही थी ना कि दूध वाला लेट आया और उसकी वजह से सब काम में देरी हो गई। अगर नाश्ता टेबल पे 1 मिनट भी देरी से गया ना तो ईजा तो हंगामा मचा देंगी। ओहो, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करोगी, तुम बाहर जाके टेबल लगा दो, मैं यहाँ किचन संभाल लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अदिति दी को देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। कभी इधर गिरते हैं तो कभी उधर। क्या हुआ? क्या हुआ दी? जान सकता हूँ इतनी खुशी का राज क्या है? जी हाँ पिया, तुम दोनों को तो फैशन के बारे में काफी कुछ पता है ना? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आजकल दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहनने का फैशन है? अब अरे रतन, वो साहब के लिए जरा किसी भी एक पैर का मैचिंग जूता लेके आना। जी अभी लेकर आए। अरे वो मिसेस बंसल को ना तो किटी से बैन ही कर देना चाहिए। हाँ, कितनी अजीब बातें करती है ना। तुम्हारी माँ को ना एक्चुअली अपने पति से ज्यादा अपनी सहेलियों की फिक्र है। गॉसिप जो करना है उनके साथ। कब से रुमाल मांग रहा हूँ। मामा जी, मैं ले आती हूँ आपके लिए रुमाल। थैंक यू। पिया जी, रुमाल तो मैं भी भूल गया। तो अगर मुझ पर हंसने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो मेरे आंसू पोंछने के लिए भी रुमाल ले आए। पिया, मैं 2 रुमाल लेके आती हूँ।
पूरा खत्म करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग ईजा। हो गई तैयारी? मामा जी ये लीजिए। थैंक यू। दिया, ये जिन्हें अपने आंसू पहुंचने उन्हें ये रुमाल दे दो। भैया आप तू भी ना। लीजिए। थैंक यू। चलिए नाश्ता करना है ना। परी आप जानती है ना, खाने में और नाश्ते में मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए। शायद मैं अपना फोन कमरे में भूल आई हूँ, मैं बस अभी आती हूँ। वो सब बाहर मेज पे बैठे हुए नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। बन गया क्या? हाँ, सब कुछ तो तैयार है, और वो दूध लेट आने की वजह से ना सेवइयाँ अभी तक तैयार नहीं हुई है। और अगर नाश्ते में मीठा नहीं पहुंचा ना, तो जानती हो ना ईजा कितना नाराज होंगी। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे ईजा क्यों गुस्से में है? वो मैंने नाश्ते के टेबल पर सबको बैठे देखा, तब समझ में आया कि शायद नाश्ते की देरी की वजह से खफा लग रही हैं। पर सेवइयाँ अभी तक बनी नहीं है। क्या कह रही हो? ईजा को पता चलेगा तो घर को सर पर उठा लेंगी। हे भगवान। कितना टाइम लगेगा? ये 10-15 मिनट और लगेंगे। ठीक है, तुम सेवइयाँ बनाओ, बाकी मैं संभालती हूँ। किसी को कोई चीज पाने की बहुत तमन्ना हो और वो चीज उसे ना मिले, तो उसकी तड़प का मजा ही कुछ और है। मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। ऑफिस जाना जरूरी है क्या? यही लिखा था ना तूने उस पर्ची में? जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों को एक पल के लिए भी मिल लेना था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान? क्यों ईजा? आप ऐसा क्यों कर रही हैं ईजा? क्या होगा इससे? मुझे नहीं पता। आप ऐसा नहीं करेंगी बस। क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको मेरी कसम है, ऐसा मत कीजिए प्लीज ईजा। मैं मानती हूँ कि आप कबीर पे जान छिड़कती हैं, लेकिन अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का क्या तुक है? देखिए ना, ईजा कह रही है कि कबीर और मुझ पे जो साया है उसे दूर करने के लिए ये व्रत रखेंगी, और अगले 2 दिन तक ये ना ही कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। फिर उसके बाद अगले 5 दिन तक दिन में सिर्फ 1 बार अन्न ग्रहण करेंगी। अब ये भी कोई बात हुई? मैंने इन्हें कितना समझाया, पर ये है कि कहती हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनके कबीर पे आया हुआ संकट नहीं टलेगा। अच्छा, आपको ये सब कुछ मत कहिए। ईजा ने कसम दी कि कोई इनसे इस बारे में बात नहीं करेगा।
ईजा, मैं आपसे क्या कहूं? माँ को शुक्रिया भी तो नहीं कह सकता। बस आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अदिति से कहिएगा कि वो हमेशा आपके साथ रहे। ईजा, उनसे कह दीजिए कि भला ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं तो हमेशा साए की तरह आपके साथ ही हूं, है ना? अरे जिया पिया, जल्दी से नाश्ता करो, कॉलेज भी जाना है। हाँ, एक्चुअली में नाश्ता द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, और भूख भी लगी है। चलो